हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर रत्ता। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो भाई लाइक कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक के बगल में जो साथ में बिल्कुल हाइप का बटन है उसको दबाना बहुत जरूरी है। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के बड़े बड़े धमाकों की। देखो, 24 और 25 उतना अच्छा नहीं गया, चाहे बॉलीवुड के लिए कहो चाहे साउथ फिल्म के लिए कहो, बहुत अच्छा नहीं गया किसी भी इंडस्ट्री के लिए। जिन फिल्मों से उम्मीद थी वो चल नहीं पाई और छोटी मोटी फिल्में आई, उन्होंने अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा खासा कलेक्शन किया। तो चलो इस वीडियो में हम बात करते हैं 2026 में ऐसी कौन सी मूवीज आ रही हैं जो भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। और ऐसा ईयर होने वाला है, मुझे लग रहा है, पर्सनली ये फील हो रहा है कि ये साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और भाई साहब मजबूत ईयर जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ पैसा। देखो, पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि अगर बॉक्स ऑफिस के ऊपर फिल्म ने पैसा कमाया तो भाई समझो इंडस्ट्री की चांदी चांदी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाईजान की फिल्म द बैटल ऑफ गलवान। ये साल के फर्स्ट हाफ में आनी है, यानी कि हाफ ईयर तक आ जाएगी। 2026 के पहले जून तक आने की उम्मीद है। शूटिंग जल्दी से जल्दी इसकी रैप होने वाली है। सलमान खान ने इस बार ऐसे डायरेक्टर के ऊपर दाव लगाया है जो सलमान खान को ना उसकी लिमिट से ज्यादा काम करवा रहा है। समझ रहे हो? अपूर्वा लाखिया, भाई हर कोई कह रहा था अपूर्वा लाखिया के साथ काम नहीं करना चाहिए, सलमान खान को बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, ये है वो है। काम करके देख लिया, एआर मुरुगदोस के साथ काम करके देख लिया, उसने भाई साहब सलमान खान का फुद्दू ही बनाया। और दूसरी बात, उसके बाद जो इल्जाम लगा रहा है, यही होता है जब आपके बस की नहीं होती, आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो आप ढूंढते हैं कि भाई किसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई है। वो रीजन के ऊपर नहीं जाते हैं, बल्कि आपके पास जो सबसे बड़ा स्टार था, जिसके चक्कर में आपकी 100 सवा 100 करोड़ भी कर गई ना फिल्म दी मार्केट के अंदर, उसके ऊपर ही आपने इल्जाम लगा दिया कि सलमान खान सेट के ऊपर लेट आते थे। भाई सब दिन की शूट रात को होती थी, इस वजह से फिल्म वो ऐसी बन नहीं पाई। तो ये सलमान खान ने भी बिग बॉस में उनको पेल दिया था, जब बोला भाई मद्रासी पे तो आप सुबह सुबह शूट करते थे, बड़ा बजट था, बड़ा हीरो था, फिर भी आपने फिल्म ने कुछ नहीं किया। तो भाई ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई बैटल ऑफ गलवान क्यों एक अच्छा खासा नंबर कर सकती है, क्योंकि सलमान खान इसमें उस रोल में आ रहे हैं जिसमें आज तक उन्होंने हाथ नहीं आजमाया। वो हीरोज आई थी जिसमें वो मिला जुला उन्होंने आर्मी का रोल किया था, पर यहां पर ये जो आर्मी की बैटल हुई थी ना गलवान वैली के अंदर, इसके ऊपर बहुत बातें हो चुकी है। इस बार तो सलमान खान ने अपनी बॉडी बॉडी पूरी तरीके से कट कर ली है और देखकर लग रहा है वो सीरियस है और रियल लोकेशंस पे शूट हुई है। ये फिल्म के लिए बहुत अच्छी चीजें जा रही हैं। अब दूसरी फिल्म की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं टॉक्सिक की। यश भाई देखो, 4 साल बाद आ रहा है बंदा। 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 आई थी, उसके बाद कोई फिल्म में नहीं आए। इन्होंने फिल्म साइन करने के लिए ही 2 साल ले लिए कि कौन से डायरेक्टर के साथ करनी है, कौन सी मूवी उठानी है, कैसी स्क्रिप्ट उठानी है। टॉक्सिक का एक अनाउंसमेंट आया था, वो अनाउंसमेंट ये बता रहा था कि सिर्फ ये फिल्म इंडियन ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रही है, इसका टारगेट जो है भाई साहब फॉरेन ऑडियंस है, ओवरसीज की ऑडियंस भी है। तभी उसके अंदर बहुत ही हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस डाले गए हैं और फिल्म का जो एस्थेटिक है, फिल्म का जो फील है ना, वो भी एक अलग जोन में सेट किया गया है जो कि पब्लिक को एक्साइट कर रहा है। और आपको पता है जब यश आएगा तो राइट लेफ्ट मिडल फॉरवर्ड सारे रिकॉर्ड तोड़कर जाएगा और इस बंदे को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये बंदा मुझे ऐसा लगता है तो एक कन्नड़ा लैंग्वेज से आते हैं, पर इनको देखकर ऐसा लगता है ये कन्नड़ा लैंग्वेज के लगते ही नहीं है। ये ऐसा लगता है कि भाई साहब दिल्ली एनसीआर या बॉम्बे के ही हो, कि इनको हिंदी ऑडियंस बहुत ज्यादा प्यार देती है। क्योंकि ये जो जब ऑन कैमरा तो जिनका अलग रोल चलता ही चलता है, पर ऑफ कैमरा जब भी आते हैं ना तो भी पब्लिक का दिल जीत कर जाते हैं। इसलिए पब्लिक इनके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है और ये सब चीजें बॉक्स ऑफिस पर भी हमारे को देखने को मिलेंगी। अब एक फिल्म के बारे में ऐसे बात करते हैं, बॉर्डर 2। देखो, गदर आई, हर किसी ने बोला तू कैसे चल गई, तू कैसे चल गई, पर गदर के साथ इमोशन जुड़ा हुआ था। गदर की एक अपनी ही कल्ट फैन बेस था। यही रीजन है कि पब्लिक ट्रैक्टर भर भर के पूरे गांव के गांव थिएटर्स में गए थे और गांव को ऐसे लेकर गए थे साथ सारे लोग कि भाई पूरा मेला बना दिया था थिएटर्स के अंदर में। और जब सोचो बॉर्डर 2 अगर जो ओरिजिनल बॉर्डर थी उसकी 70% भी बनकर आ गई
तो सोचो जो हमारे को वो 500 करोड़ लग रहा था ना, तो ये तो इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बन सकती है और सबको सरप्राइज करके जा सकती है। इतना भी कह सकता हूं, ये फिल्म अगर क्लिक कर गई तो इसके लिए 1000 करोड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सनी देओल भाई साहब अलग ही अवतार में चल रहे हैं। जिस फिल्म से उम्मीद नहीं थी, जो फिल्म लोगों ने बहुत ट्रोल करी थी, जाट, वो भी 90 टू 95 करोड़ इंडिया नेट करके चली गई थी, हिट का टैग लेकर चली गई। फिर ये तो बॉर्डर 2 है और इस बार तो मेकर्स बहुत ज्यादा सीरियस है। और संदेश आते हैं सॉन्ग के लिए ना, 10 करोड़ रुपए दिए हैं उसकी आईपी खरीदने के लिए। जो गाने के ऊपर 10 करोड़ लगा रहे हैं, उनको पता है वो गाना कितना इमोशनली कनेक्ट सॉन्ग है। अन्नू मलिक फिर से उसको रिक्रिएट कर रहे हैं और वो वाली फील आ गई। और भाई देखो, जब बॉर्डर की बात आएगी ना, तो वो अलग ही लेवल के ऊपर हिट करने वाली है। 26 जनवरी के वीकेंड के ऊपर आने वाली है। उस टाइम मतलब देशभक्ति का जज्बा है ना, सरोबोर होगा। और पाजी इस बार बॉक्स ऑफिस को अपने कदमों तले कुचलने वाले हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं भाई किसकी, रामायणा मूवी की। देखो रामायणा मूवी आ रही है, इस फिल्म का बजट है दोनों पार्ट का मिलाकर 4000 करोड़। ये लगता ही नहीं है कि कोई इंडियन फिल्म हो, ऐसा लगता है कि जेम्स कैमरून या कोई बाहर के डायरेक्टर की हॉलीवुड की फिल्म हो। क्योंकि नमित मल्होत्रा जब जब आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो कुछ ऐसा बता कर जाते हैं कि सबको शॉक कर देते हैं। तो जो म्यूजिक डायरेक्टर बाहर से उठाया इन्होंने, फिर ए आर रहमान इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुमार विश्वास को लिरिक्स लिखने के लिए लेकर आए हैं, तो ये कहीं पर भी कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं। और नमित मल्होत्रा ने बार बार 1000 बार बोला है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस फिल्म को बाहर की मार्केट तक पहुंचाने के लिए। ये फिल्म देखो, अगर पैसा कमाना है ना, तो इंडियन मार्केट सिर्फ इसकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं हो सकती है। क्योंकि रामायण एक ऐसा हमारा ग्रंथ है, एक हमारा इतिहास है, जिसको पूरी दुनिया को देखना भी चाहिए, पूरी दुनिया को सुनना भी चाहिए। और नमित मल्होत्रा का जो भाई साहब टारगेट है ना, बाहर की ऑडियंस तक लेकर जाना और अपनी फिल्म को दूर दूर तक पहुंचाना, वो तैयारी पूरी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़े बजट के साथ बन रही है। आज तक किसी भी फिल्म के अंदर ऐसा वीएफएक्स, ऐसा सीजीआई नहीं देखने को मिलेगा। दिवाली के मौके के ऊपर आ रही है, तो भाई यश उस टाइम टॉक्सिक देख चुके होंगे, सनी पाजी बॉर्डर 2 देख चुके होंगे, और भाई रणबीर कपूर की भी लव एंड वॉर आ चुकी होगी। तो दिवाली का मौका होगा, रामायणा होगी, तो इतना कहता हूं कि भाई स्टेडियम में कन्वर्ट होने वाले हैं थिएटर्स। क्योंकि रामायणा नीतीश तिवारी ने अगर वैसी बना दी जो पब्लिक सोच रही है, तो नीतीश तिवारी सीधा भाई साहब राजा मौली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे और इंडिया के टॉप क्लास डायरेक्टर्स के अंदर नाम आ जाएगा। और नमित मल्होत्रा देखो, पहले क्या हम टीवी पे रामायणा आती है ना, उसको हम किस नाम से जानते थे? उसको हम जानते थे रामानंद सागर साहब की रामायणा। अब नमित मल्होत्रा रामायणा, ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं? वो इसलिए लिख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां सदियों सदियों तक याद रखा जाए कि एक नमित मल्होत्रा ने रामायण बनाई थी और एक रामानंद सागर साहब ने रामायण बनाई थी। उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं आ पाया जो रामायण के साथ जस्टिस कर पाया हो। इसलिए इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है लोगों के दिल और दिमाग में छाने की। तो इस फिल्म के लिए 1000 करोड़ तो कुछ नहीं होगा। ये फिल्म कम से कम 2500 से 3000 करोड़ क्लब डिजर्व करती है, वो भी इसका पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं फौजी। देखो फौजी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर बन सकती है और एक ऐसी फिल्म बन सकती है जिसको पब्लिक का प्यार भरपूर मिलने वाला है। क्योंकि इसके डायरेक्टर जो है ना, हनु सर, वो बहुत यार ज्यादा ही टैलेंटेड है। उनकी पहली फिल्म आई, वो वाली फिल्म आई थी दुलकर वाली, रश्मिका वाली और मुरनाल वाली, वो भाई कसम से कह रहा हूं इतना इमोशनल कनेक्ट करके गई थी ना। और जब फिल्म जो पब्लिक थिएटर से बाहर निकली थी ना, उस फिल्म को साथ लेकर गई थी। और इस डायरेक्टर की यही सबसे खासियत है कि इमोशनल सीन इतने सॉलिड लिखते हैं और उसका एग्जीक्यूशन बाप लेवल का होता है। यही रीजन है फौजी जब आएगी तो प्रभास का एक अलग अवतार देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रभास को हमने आज तक ऐसे रोल में नहीं देखा है जिस रोल में हनु सर उनको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो भाई बहुत एक्साइटेड हूं प्रभास को
फौजी के रोल में देखने के लिए आर्मी की लुक में देखने के लिए, क्योंकि वो उनकी जो लिमिट है ना एक्टिंग की उसको अलग लेवल पर लेकर जाएगा। और जो लोग बोलते हैं प्रभास को एक्टिंग नहीं आती है, प्रभास सिर्फ एक्शन सीक्वेंस कर सकता है, इमोशनल सीन्स में वो फेल हो जाता है, वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज हनु सर का रहेगा, वो किस तरीके से उससे एक्टिंग करवाते हैं। बाकी ये जब भी आएगी रिकॉर्ड तोड़ना तय है। अब हम बात करते हैं किंग खान शाहरुख खान की। किंग देखो, अभी ऊपर मैंने जितनी फिल्मों की बात करी ना वो सारी बड़ी फिल्में हैं, पर इन सबसे ऊपर अभी तक जिस फिल्म का क्रेज बना हुआ है वो बना हुआ है किंग का, क्योंकि शाहरुख खान को हमेशा किंग कहा जाता है, किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ बादशाह, पत्नी क्या क्या नाम दिए गए हैं इनको। और इस बार तो टाइटल भी किंग रखा गया है। फिर सिद्धार्थ आनंद भी लेकर आ रहे हैं। वो जो भाई टाइटल रिवील आया वो इतना सॉलिड था। शाहरुख खान के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, इवन एक्शन जॉनर के अंदर सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। पहले ये फिल्म का जो स्केल था बहुत छोटा था, जब तक इसको भाई सुजॉय घोष बना रहे थे। जब सुजॉय घोष ने भाई बोला कि भाई एक्शन सीक्वेंस सिद्धार्थ आनंद फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद भाई शाहरुख खान ने बोला एक काम करो, हम सुजॉय घोष को कहते हैं राइटर बन जाओ और तुम पूरी फिल्म को डायरेक्ट कर दो। और जब सिद्धार्थ आनंद ने पूरी फिल्म का भारों भार अपने हाथ में लिया तो भाई ये फिल्म छोटी फिल्म नहीं रही, बहुत बड़ी फिल्म बन गई। और भाई जो उसके अंदर एक जेल सीक्वेंस दिखाया गया है, वहां पर वॉइस ओवर में शाहरुख खान की जो डायलॉग्स दिखाया गया है, बीजीएम अनिरुद्ध का और शाहरुख खान की लुक जो निकल कर आ रही है, आज तक ऐसा नहीं देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये वो फिल्म होने वाली है जो शाहरुख खान को डे वन के ऊपर इंडिया नेट 100 करोड़ देने वाली है। 1000 करोड़ तो भाई साहब करेगी करेगी। अब देखते हैं वो अपनी फिल्म जवान का रिकॉर्ड 1150 करोड़ का तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि इकलौता ऐसा एक्टर है शाहरुख खान पूरे इंडिया के अंदर जिनकी फिल्में उनके देश से ज्यादा यानी कि इंडिया से ज्यादा ओवरसीज में कमाती हैं। और ये दम सिर्फ इकलौते शाहरुख खान में है, ये मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ। क्योंकि अगर आप जब हैरी मेट सैजल ले लो, या फिर उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ जो कौन सी फिल्म आई थी जो बाजीराव मस्तानी के साथ क्लैश हुई थी, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जब वो फिल्म भी आई थी ना काजोल के साथ, वो फिल्म इंडिया से ज्यादा ओवरसीज में कमा कर गई थी। तो इस बंदे के पास एक ऐसी मार्केट है जो इंडिया से ज्यादा इनके लिए लॉयल है। और आजकल तो भाई इंडिया में भी इनका और ज्यादा क्रेज बढ़ गया है जब से उन्होंने जवान, पठान और डंकी दी है। बाकी मुझे लगता है ये वो फिल्में हैं, 6 फिल्में जो मिलाकर इंडियन बॉक्स ऑफिस को 10,000 करोड़ दे सकती है। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना।